सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता चला होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा कि जो आपका क्लास 12th का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का बच्चा अभी तक कंफ्यूज था कि कैसे पेपर आएगा, कैसे क्या एग्ज़ाम होगा। तो उनका सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, व्यापम के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ पे एक आपको सैंपल पेपर दिया गया है, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं बायोलॉजी का डिस्कस करूँगा कि बायोलॉजी का सैंपल पेपर कैसा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ये पेपर दिया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे, टोटल प्रिंटेड पेज 7 पेज का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 70 मार्क्स मैक्सिमम पेपर का आएगा। बाकी 30 मार्क्स आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये निर्देश दिए हुए हैं कुछ, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब शुरू से 28 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, जिसमें आपके मैचअप, सही जोड़ी, वन वर्ड, इस तरह से जो क्वेश्चंस रहते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 नंबर के होंगे, ये हो गए। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में, ये प्रैक्टिस भी आपको करना है। दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है, मतलब 6 से 12 नंबर तक के जो क्वेश्चन है 2 नंबर के होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में देना है। 2 नंबर वाले को आपको देना है 30 शब्दों में और 3 नंबर वालों को देना 75 शब्दों में। फिर 17 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 120 शब्दों में देना है, जो कि 4 अंक का होगा। और 6 से 20 नंबर तक जो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जहां आवश्यक है स्पष्ट एवं नामांकित चित्र भी बनाना है। तो 6 से 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के जो भी क्वेश्चंस है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो डायग्राम मांगा है आपको वहाँ वो डायग्राम भी देने हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन निर्धारित हुआ है। जो ब्लूप्रिंट पहले जारी हुआ था उसी के आधार पर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बात वही है, क्लियर। देयर आर 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 आर वेरी शॉर्ट टाइप, जिसमें आपको 2 मार्क्स के रहेंगे, 30 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 to 16 आर द शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन 75 वर्ड में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 120 वर्ड में लिखने हैं, जो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसका मतलब। और 6 से 20 तक के क्वेश्चन में आपको जहां भी डायग्राम मांगेगा आपको वहां पे हर क्वेश्चन के डायग्राम देने हैं। ये बेसिक सा हो गया एक इंस्ट्रक्शन, निर्देश। अब इसका हम कुछ टाइप्स देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले सही विकल्प, मतलब कि ये यहाँ पे आ गया क्या आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4 5 MCQ 6, 5 1 6, ये 6 क्वेश्चन आपके हो गए MCQ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 6 हो गए। फिर फिल इन दी ब्लैंक, रिक्त स्थान आपके भी 6 रिक्त स्थान हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, सत्य असत्य में आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, सत्य असत्य मतलब ट्रू एंड फॉल्स 6 हो गए आपके। फिर इसके बाद आपके सही जोड़ी बनाइए, मतलब जो सही जोड़ी है, तो देखिए 5 नंबर की सही जोड़ी हो गई, इस तरह से हुई है। वहाँ पे उस लिंक के माध्यम से हम इस PDF को वहाँ पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आप एक बार पूरी का पूरा डिटेल देख सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।